महाभारत में द्रौपदी पांडव भाइयों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव की पत्नी थीं। उनकी श्रीकृष्ण से भी गहरा संबंध था जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। महाभारत इन दिनों सुर्खियों में है और आज हम आपको द्रौपदी और श्रीकृष्ण के संबंधों के बारे में बताएंगे। द्रौपदी और श्रीकृष्ण आपस में घनिष्ठ मित्र थे। वे एक दूसरे की हर मुश्किल घड़ी में मदद करते थे। श्रीकृष्ण जहां उन्हें सखी कहते थे, वहीं द्रौपदी उन्हें सखा कहती थीं। श्रीकृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता। किंवदंतियों में कहा जाता है कि द्रौपदी श्रीकृष्ण से प्रेम करती थी। वह उन्हें सभी आर्यपुत्रों में सबसे बेहतर मानती थीं। एक बार जब द्रौपदी और श्रीकृष्ण की मुलाकात हुई तो द्रौपदी ने उनसे कहा कि वह उन्हें अपना मान चुकी है और उनसे विवाह करना चाहती है। इस पर श्रीकृष्ण ने कहा कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकते हैं। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि उन्होंने धरती पर एक उद्देश्य से जन्म लिया है और उनको उसी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारा जन्म धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है और इस काम में उन्हें अर्जुन का साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि वह उनसे नहीं बल्कि किसी और को अपना मानना चाहिए जो कि उन्हीं का एक भाग है। जब द्रौपदी ने उनसे पूछा कि वह कौन है जो उनसे भी श्रेष्ठ है, इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि वह है पांडुपुत्र अर्जुन। उन्होंने कहा कि अर्जुन की धर्म की लड़ाई में उन्हें उनका साथ देना होगा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वह उनसे इस जन्म में प्रेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी पहले से ही 16,000 रानियां हैं, लेकिन फिर भी वह हमेशा उनके मन में रहेंगी। फिर इसी के बाद द्रौपदी ने अर्जुन को अपना मान लिया, लेकिन इसके बाद भी वह श्री कृष्ण को मन ही मन और अधिक मानने लगी। इस तरह चुकाया था कर्ज। अन्य किंवदंतियों के अनुसार एक बार श्रीकृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था तब उनके हाथ की उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने ही अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा था। इसके बाद श्रीकृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था कि एक दिन वह उनकी साड़ी का कर्ज जरूर चुकाएंगे। इसके बाद आपको याद होगा जब हस्तिनापुर की भरी सभा में कौरवों के भाई दुशासन ने जब द्रौपदी का चीरहरण किया था, तब श्रीकृष्ण ने ही उन्हें साड़ी देकर द्रौपदी की लाज बचाए थे। महाभारत के युद्ध ने द्रौपदी को बुरी तरह से तोड़ दिया था। थकी हारी निराश द्रौपदी अपने महल में बैठी शून्य की ओर निहार रही थीं। अचानक श्रीकृष्ण वहां आ गए। कृष्ण को देखते ही द्रौपदी उनसे लिपट गईं और रोने लगीं। कृष्ण ने उनके सिर को सहलाया और रोने दिया। थोड़ी देर बाद पास में द्रौपदी को बैठाया। द्रौपदी सब कहते हुए बोली, यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। कृष्ण बोले, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, यह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। कृष्ण ने कहा, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। दुर्योधन और दुःशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी बोली, तुम मेरे घावों पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? कृष्ण बोले, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूं। हम अपने कर्मों के परिणाम को दूर तक नहीं देख पाते। जब वे हमारे सामने होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। द्रौपदी बोली, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूं? कृष्ण बोले, नहीं, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। पर यदि तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो इतना कष्ट न पाती। द्रौपदी ने पूछा, मैं क्या कर सकती थी? कृष्ण बोले, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने देती। जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तो तुम उसे स्वीकार न करती। तुमने अपने महल में दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया तो तुम्हारा चीरहरण हो गया। तुम यह सब न करती तो परिस्थिति कुछ और ही होती। द्रौपदी
हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। द्रौपदी कुछ न बोल सकीं।